नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आपने हिंदी में चौथी कक्षा में 2 पाठ पढ़े। पहला पाठ क्या था? नई राह। और दूसरा क्या था? बढ़ते कदम। ठीक है बच्चों, तो चलो आज फिर से हम आपको तीसरा पाठ भी पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पहले पाठ में क्या सीखा था? तो हमने पहले पाठ में कुछ पशु, पक्षी और वर्णमाला जैसे कुछ शब्दों हमने सीखे और पढ़े भी। बच्चों, आपके लिए हिंदी एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है? तो आप गुजराती में तो सब समझ सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग पड़ जाता है, ठीक है बच्चों? तो देखो, अब बढ़ते कदम में क्या है? बढ़ते कदम में हमने यह, वह, ये, वो, वे, एक वचन और बहुवचन सीखा, ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम आज तीसरा पाठ शुरू करते हैं। गिनती। गिनती यानी क्या है? गणतरी। हम 1 से 100 तक पढ़ते हैं गुजराती में, लेकिन हिंदी में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप लोग सीरियल देखते हो, टीवी देखते हो, तो ज़्यादातर तो हिंदी में ही आता है, तो आप उसमें सब समझ सकते हैं, तो आपको बोलना भी आना चाहिए, ठीक है बच्चों? तो चलो गिनती में हम शुरू करते हैं। 1 से 20 की संख्या सीखनी है। देखो, आज हम आपको सिखाते हैं और आपको घर में मम्मी और पापा के सामने ये बोलना भी है, ताकि आप सबको भी हिंदी बोलनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों? देखो, सबका ध्यान मेरे साथ। अभ्यास है, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। चलो 1 2 3 4, आओ चले गिरनार। 5 6 7 8, सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12, कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16, बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20, मामा जी की फोटो खींच। देखो, इस गीत में क्या है? 1 से 20 तक की गिनती है। 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। आओ चले गिरनार, એટલે કે ચાલો આપણે गिरनार જઈએ। 5 6 7 8, 5 6 7 8, સાગર તટ પર સોમનાથ, એટલે કે સોમનાથનું મંદિર ક્યાં છે? દરિયા કિનારે। 9 10 11 12, 9 10 11 12, કચ્છ ચલે તો આશાપુરા। શું છે કચ્છમાં જોવાનું? આશાપુરાનું મંદિર। 13 14 15 16, 13 14 15 16, બહુચર માં કા મુર્ગા બોલા। શું છે? બહુચર માનો મરઘો બોલ્યો। 17 18 19 20, 17 18 19 20, मामाजी की फोटो खींच। मामाजी नो फोटो पाड़। ठीक है बच्चों? चलो अब हमें क्या सीखना है? अब हमें लिखना भी सीखना है, ठीक है? तो देखो, यहाँ हमें 1 से 9 तक की गिनती लिख कर दी है। तो देखो, साइड में जो जगह दी है वहाँ आपको 1 से 9 तक सामने से देखकर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। देखो हम गुजराती में लिखते हैं और हिंदी में उसे आपको लिखना है। गुजराती और हिंदी के वर्ण थोड़े अलग है, तो आपको ऐसे गुजराती और हिंदी दोनों में जो आपको बॉक्स दिए गए हैं वहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अब आगे पढ़ते हैं। अभ्यास 3। अभ्यास 3 में क्या है? गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रम अनुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। देखो ये 1 से 20 तक की गिनती हमको अलग अलग जगह पर दी गई है, तो आपको 1 से लेकर 20 तक ये पेंसिल से जोड़ते रहना है। जब आप ये पूरी गिनती छोड़ देंगे तो एक चूहा का चित्र नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसा तो बहुत पसंद आएगा, मुझे मालूम है। नर्सरी केजी में भी आपको ये जब गणित की पुस्तिका में या तो ड्राइंग बुक की पुस्तिका में आता था तो आपको बहुत मज़ा आता था। चित्र छोड़ना तो आपको बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो चलो देखो अब हम क्या पढ़ते हैं। अभ्यास 4। पढ़िए, समझिए और बोलिए। देखो अब क्या है, हमें हिंदी में वर्ण में भी लिखना है, यानी कि शब्दों में भी लिखना है और अंक में भी लिखना है। 1 तो 1 कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, देखो यहाँ आपको अंक और शब्दों में दोनों में सीखना है। आपको हिंदी लिखना तो बहुत ही अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि अब गुजराती की वैल्यू तो बहुत कम हो गई है। भले ही हमारी मातृभाषा है गुजराती, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अभ्यास 5 में क्या है, गिनती के अंकों पर शब्दों में अनुलेखन कीजिए। देखो क्या लिखा है, तो आपको जगह भी दी गई है। अंक के पास में ही जो खाली जगह दी है वहाँ आपको अंक और शब्दों में दोनों में लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अभ्यास 6। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। क्या है, 1 से 20 तक की गिनती को बिना रेखा को काटे ही आपको ये चित्र बनाना है। एक नौका जैसा चित्र बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब पेंसिल से जोड़ देना है। अब देखो स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है, प्रश्न 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। आपको क्या करना है, जो अंक दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसका अंक लिखना है। 2 तो 2 लिखना, 3 तो 3 लिखना, 5 लिखना शब्दों में, 6 तो 6 लिखना है, 9 तो 9 लिखना है, 17 तो 17 लिखना है, 18
तो 18 लिखना है, 11। देखो बच्चों, हम गुजराती में जोड़का बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जोड़ी बनानी है। साइड में आपको शब्दों में दिए गए हैं अंक कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ 2 लिखा है, तो इसमें से ढूंढकर 2 के सामने 2 अंक शब्द में लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, ये जोड़ी बनानी है। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। तो क्या है, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ ખૂટતી સંખ્યા, ખબર છે ને તમને? હા, તો અહીંયા પણ એ જ છે, ખૂટતી संख्या, यानी कि रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए, यानी कि खाली जगह भरनी है। देखो यहाँ 1 से 20 तक की गिनती ही दी गई है, तो पहला 1 है और क्या लिखना है खाली जगह में 2, 3 के बाद क्या आएगा 4, और 5 के बाद क्या आएगा 6, 7 के बाद 8, 9, 10, और क्या आएगा 10 के बाद 11, 12 दिए गए हैं, तो 12 के बाद क्या आएगा 13, और 14 भी हमें दिया गया है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17। अब देखो 18 दिए गए हैं, तो बाद में क्या लिखना है 19 और 20। समझ में आ गया बच्चों आपको, ये क्या है, खुटती संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, अंक में रिक्त स्थानों की जगह भर दी है। अब क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है, ऊपर के जैसे ही, लेकिन यहाँ कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। 1 है, फिर बाद में 2, 3, 4 है, और बाद में 5, 6, 7, 8 है, तो 9, 10, 11 है, 12, 13, 14, ठीक है, 15 है, और 16, 17 है तो है, और 18, 19 और 20 तो है। ठीक है, अब देखो हाट का खेल क्या है, हाट का खेल। खो गए पुलिस वाले के, खो गए पुलिस वाले को पास जाओ। देखो यहाँ क्या है, हमें 1 से लेकर आगे बढ़ना सीखना है। 1 दिए गए हैं और उसके बाद ही 2 है, 2 के बाद 3, 4 में क्या लिखा है, जाओ मिठाई खाओ, और 5 में क्या लिखा है, सिर्फ 5। 6 में क्या लिखा है, पैसा नहीं है, पैसा लाओ। 7, 8, 8 में क्या है, कोई फ्रूट वाला है। 9, 9 में क्या है, निशाने बाजी। निशानेबाजी, और अब आप एक और बारी लो। फिर है 10, 10 में क्या है, दस में भी एक चित्र आपको दिखाया गया है। 11, 11 पे क्या कहते हैं, 12 के पास जाओ, तो यहाँ 12। 13, गुब्बारा खरीदो।
14, 15, 15 के पास क्या है गुब्बारे, और 16, 17, 17 के पास 18, 19, गेट बंद है, 2 बारी छोड़ो, 20। ऐसे देखो आपको इस चित्र से 1 से लेकर 20 तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका ले, उस पर रंगीन कागज चिपकाकर उसकी अलग अलग सतह पर 6 तक के अंक बिना पुनरावर्तन के लिखे। पासा तैयार है, अब इस पासे से खेलिए और गिनती का भी अभ्यास करते जाइए। क्या है, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो वो पासा बनाते हैं ना, तो ऐसे आपको माचिस की 3 खाली डिब्बियों को लेकर पासा बनाना है। देखो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा, 1 से लेकर 20 तक की गिनती। देखो हिंदी थोड़ी नई भाषा है, लेकिन हमें सीखनी तो पड़ेगी ही। तो आप गुजराती में तो एकदम तैयार हो ही गए हो, तो अब हिंदी में भी आपको तैयार होना है। तो देखो बच्चों, आप जितनी हो सके हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस भी करते रहना, ताकि स्कूल खुले तब आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है बच्चों। तो चलो, अभी तो हम पाठ्य पुस्तक में ही पढ़ते हैं, लेकिन जब हम स्वाध्याय पोथी में भी पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और हाँ देखो, हम जो आपको होमवर्क देते हैं तो जहाँ पे जैसा कहा गया हो वैसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई वाक्य का भाषांतर करने को कहा गया हो या तो आपको हिंदी में लिखना कहा गया हो तो आप बिल्कुल वैसे ही लिखना, ठीक है। और देखो, अक्षर में आप बिल्कुल तैयार ही रहना, ऐसे वैसे अक्षर में चला नहीं लूँगी, ठीक है। और हिंदी का लेसन तो आप अपने मम्मी पापा के पास ही बैठकर करना, वरना मैं ऐसे चला नहीं लूँगी तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अब फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। बाय, नमस्ते बच्चों।